नेशनल ज्योग्राफिक्स चैनल की टीम एक ऐसे आइलैंड पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने जा रही थी जहां से कोई भी वापस लौट कर नहीं आया था। जब वो आइलैंड के किनारे पर पहुंचे तब आइलैंड के जंगलों से कुछ नंगे बदन लोग निकले और उन्होंने नेशनल ज्योग्राफिक्स की टीम पर तीरों की बारिश कर दी। इस अचानक हुए हमले में डायरेक्टर की टांग जख्मी हो गई और नेशनल ज्योग्राफिक्स की टीम को वापस भागने पर मजबूर होना पड़ा। ये आइलैंड कहाँ पर है और आज के दौर में भी हम इंसान इस आइलैंड पर क्यों नहीं पहुँच पाए हैं? साइंस फैक्ट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तमिलनाडु राज्य से तकरीबन 1400 किलोमीटर दूर अंडमान आइलैंड्स है। यहाँ पर कई छोटे बड़े गांव मौजूद हैं। अंडमान आइलैंड में सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर पोर्ट ब्लेयर है और इसी पोर्ट शहर में एक एयरपोर्ट भी है जो बाकी दुनिया को अंडमान आइलैंड से कनेक्ट करता है। इतनी चहल पहल वाले शहर पोर्ट ब्लेयर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड है जहां इंसानों की एक ऐसी आबादी रहती है जिन्होंने अपनी अलग दुनिया बसा रखी है। इस आइलैंड का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये आइलैंड सिर्फ 50 स्क्वायर मीटर बड़ा है जो कि पूरी तरह से घने जंगलों से घिरा हुआ है। यही वजह है कि सैटेलाइट या ड्रोन के ज़रिए भी इसे देख पाना बेहद मुश्किल है। इस आइलैंड पर कौन लोग रहते हैं और यहाँ पर कौन कौन से राज छुपे हुए हैं ये कोई नहीं जानता। इतिहास में कई बार इस आइलैंड पर जाने की कोशिश हुई लेकिन यहाँ के लोग बाहरी दुनिया को बर्दाश्त नहीं करते। ये लोग गुस्सा हो जाते हैं, तीर बरसाते हैं और जान लेना तो इनके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने दुनिया के अंदर दुनिया बसा रखी है जहाँ ये हज़ारों सालों से रह रहे हैं। इस आइलैंड पर शायद आज भी स्टोन एज चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है। इसे समझने के लिए हमें इस आइलैंड के इतिहास में झांकना पड़ेगा। साल 1867 में जब इंडिया में अंग्रेज़ों का राज था तब अंग्रेज़ों का एक जहाज़ समंदर में जा रहा था। तभी रास्ते में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के करीब वो ख़राब हो गया। इस जहाज़ में मौजूद 106 अंग्रेज़ और कुछ भारतीयों ने ये समझा कि ये आइलैंड वीरान है और यहाँ शायद कोई नहीं रहता। लेकिन ये सोच जल्द ही बदलने वाली थी। इन लोगों ने कुछ दिन यहीं पर रहने का फ़ैसला किया। तीसरे दिन आइलैंड पर रहने वाले लोगों ने इन पर तीरों से हमला कर दिया। कई लोग मारे गए और कई को रॉयल नेवी की टीम ने बचा लिया। 1947 में जब भारत का आज़ाद हुआ तब बंटवारे में अंडमान आइलैंड तक का हिस्सा इंडिया के हिस्से में आ गया। यहाँ रहने वाले लोग अब इंडियंस हो गए थे जिसमें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोग भी शामिल थे। भारत सरकार ने यह फैसला किया कि इन नाराज़ लोगों से एक शांति समझौता किया जाए। 1967 में एक मानव विज्ञानी त्रिलोकनाथ पंडित ने ये काम अपने सर लिया। त्रिलोकनाथ ने आइलैंड के चारों तरफ नाव से चक्कर लगाने शुरू किए। वो आइलैंड के चक्कर लगाते और गिफ्ट्स फेंकते जाते। वो इस तरह इस कबीले का दिल जीतना चाहते थे। 1974 में नेशनल ज्योग्राफिक्स की टीम ने आइलैंड पर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए जिसका नाम था मैन इन सर्च ऑफ मैन। इनकी टीम एक बोट में सवार थी जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स, फिल्म क्रू और त्रिलोकनाथ पंडित भी शामिल थे। उनका प्लान था कि वो आइलैंड के और करीब जाकर गिफ्ट्स रखेंगे। पहले वो कबीले वालों का भरोसा जीतेंगे और फिर डॉक्यूमेंट्री शूट करेंगे। वो 3 दिनों तक गिफ्ट्स फेंकते, लेकिन जब वो किनारे पर पहुँचे तो उनका प्लान पूरी तरह फेल हो गया। आदिवासियों ने उनके गिफ्ट्स तोड़ दिए थे और तीरों की बारिश कर दी थी, जिसमें एक तीर सीधा डायरेक्टर की टांग पर आकर लगा। नेशनल ज्योग्राफिक्स की टीम ने वापस लौटने का फैसला किया। आइलैंड के अंदर की कुछ वीडियो उन्होंने दूर से ही रिकॉर्ड कर ली थी और ये वीडियो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की पहली और आखिरी वीडियो है। नेशनल ज्योग्राफिक्स ने तो अपना मिशन स्टॉप कर दिया, लेकिन त्रिलोकनाथ पंडित फिर भी यहाँ आते रहे और आदिवासियों को गिफ्ट फेंकते रहे। कई सालों बाद वो आदिवासियों से दोस्ताना रिश्ते बनाने में कामयाब हो गए। उन्होंने कई फ़ोटोज़ भी खींचे जिसमें आदिवासियों को गिफ्ट लेते हुए भी देखा जा सकता है। त्रिलोकनाथ पंडित की एक साथी मधुमाला को भी आदिवासियों के साथ इन फ़ोटोज़ में देखा जा सकता है।
कई सालों तक ये दोस्ताना माहौल चलता रहा, लेकिन फिर 1981 में एक शिप आइलैंड पर आकर फंस गई। इसमें 30 लोग सवार थे जो बचाव दल का इंतज़ार करने लगे। कई दिनों के बाद उन्होंने देखा कि बहुत सारे आदिवासी उनकी तरफ तीर फेंक रहे हैं। उन्होंने बचाव दल को कांटेक्ट किया और इन लोगों की हेलीकॉप्टर से मदद कर बचा लिया गया और उनकी शिप आज भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर फंसी हुई है। एक बात तो साफ है कि अगर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोग किसी पर मेहरबान हुए हैं तो वो शख्स हैं त्रिलोकनाथ पंडित। लेकिन जब पंडित रिटायर हो गए तो भारत सरकार ने सारे फ्यूचर विजिट कैंसिल कर दिए और आइलैंड को पूरी तरह सील कर दिया गया। तब से लेकर आज तक इंडियन नेवी यहाँ पेट्रोलिंग करती है और किसी को भी यहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दुनिया का इकलौता ऐसा आइलैंड है जहाँ जाना मौत को गले लगाना है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपने हमारी वीडियो को पसंद किया होगा, तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज़ हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करें।